हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़े इसका 7 इंटीग्रेशन। और आज इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। न्यू एक्सरसाइज है 7.9। कंप्लीटली हम आपको एक्सरसाइज 7.8 तक करवा चुके हैं डिटेल में। अब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो गया 7.8 एक्सरसाइज से। 7.8 में हमने लिमिट, सम ऑफ लिमिट का यूज करते हुए इंटीग्रेशन को सीखा था। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको 1 शॉट में वो करवाई है। डिटेल में सभी क्वेश्चंस हमने उसकी आपको करवाई, उसकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। अब देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा क्लास है ये 7.9। जो रिलेशन हमने पिछले क्लासों में सीखे सब वही यूज होने वाले हैं, कुछ नया नहीं। केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको लिमिट का यूज भी करना पड़ेगा। यहाँ कांस्टेंट सी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेट है। लिमिट जब आपकी यूज हो रही होगी तो कांस्टेंट का यूज हम नहीं करेंगे। तो कुछ भी ऐसा खास इसमें बताने के लिए नहीं है। कुल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है आपके 22। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन एक 16 है। 16 क्यों? हाँ 16 ही है। 16 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कोई और भी हो सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो सभी सिंपल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। फर्स्ट से हमको गिवन है लिमिट -1 से लेकर के 1 तक x + 1 dx। x का भी इंटीग्रेशन आपको आता, 1 का भी इंटीग्रेशन आता। केवल इंटीग्रेशन करिएगा, लिमिट लगाइएगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करनी है। कुछ भी खास बताने की जरूरत नहीं। देखिएगा डायरेक्ट करते हैं इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट x का हो जाएगा x² / 2 अपर लिमिट -1 से 1 और ये प्लस x का इंटीग्रेशन किया हमने x 1 का x, ये हो गया -1 से 1। बस इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट से लोअर लिमिट आप माइनस कर दीजिएगा। 1 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। -1 जब यहां रखेंगे x के साथ, जब -1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो भी प्लस आपका प्लस ही हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस। यहां आप अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस और -1 दैट इज, ये तो कैंसिल हो रहे एक दूसरे से। ये आ गया आपका 0 और ये हो गया +1 + 1 दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसमें लिमिट है 2 से 3 1/x dx। लिमिट 2 से 3 है 1/x dx। log x का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है 1/x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा log x। डिफरेंस वो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बी गेट log x और आपकी लिमिट हो जाएगी 2 से 3। ठीक, ये आपको ब्रैकेट लगाने हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका log 3 माइनस log 2। इस प्रकार से पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट का यूज करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हमने पहले देखो इसमें अपर लिमिट लगाई हुई है। तो अपर लिमिट का यूज जब अपने इसमें किया तो ये कुल मिला के 0 आया। फिर इसी प्रकार से इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये 2 आया। अब इसमें इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? log m माइनस log n हो तो उसको लिख सकते हैं log m + log m/n। ये हो गया आपका log 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। इसमें इसी प्रकार से, तो 3 क्वेश्चन इस प्रकार से है 4x³ - 5x² + 6x + 9। तो सभी टर्म का आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, कोई किसी साथ मैच नहीं कर रहा है। जो रिलेशन आपने सीखे उनका यूज करते हुए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो 4x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ - 5x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ + 6 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x। ये हो गया आपका 1 से 2। अब पहले आप सभी टर्म्स में अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, या प्रत्येक टर्म में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करना है। या टोटल टर्म में पहले अपर लिमिट लगा दें, माइनस करके टोटल टर्म में आप लोअर लिमिट लगा दें, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा जब अपर लिमिट का यूज कर रहे हैं, यहां पर तो ये 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गए। यहां पर 2 रखेंगे तो ये 2⁴ x के प्लेस पर 2 रखेंगे, यानी x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 2। तो 2⁴ का मतलब हो जाएगा 16 माइनस 5/3। यहां 2⁵ का मतलब हो जाएगा 8 और यहां ये कैंसिल आउट हो रहे 3 टाइम्स, तो प्लस का 3 2⁵ से मतलब हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 × 2 = 18।
ये अपर लिमिट लगाने से वैल्यू मिली है माइनस लोअर लिमिट। अब आप 1 लगाइएगा यहां पर, तो 1 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस ये 5/3 ही रहेगा, और ये प्लस का 3 ही रहेगा, और ये प्लस का 9 ही, क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि लिमिट 1 से 2 हमको गिवन है। अब आप सॉल्व करिएगा इनके सब को, तो देखिएगा ये 3 4 या 12, 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 16 ये हो गया कुल मिला के आपके 46, माइनस ये हो गया आपका 40/3, और ये माइनस में देखिएगा ये 9 प्लस 3, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 12, ये हो रहा आपका 12 माइनस 5/3। इनको सॉल्व करिएगा पहले। ये अगर 50 होते तो 150 हो जाते, अगर यहाँ पर 50 होते तो 53 या 150, लेकिन 4 कम है 3 टाइम्स, तो 12 कम कर दीजिएगा 138, 138 माइनस 40/3 माइनस 36 माइनस 5/3। यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितने बचने वाले हैं? अगर 40 होते तो 40 से 40 कम हो जाते, लेकिन 2 कम है तो कितने बचने चाहिए? 98, 98/3 माइनस 31/3। कुल मिला के इसमें आंसर कितना आ रहा है? 8 से बन जाएगा, बचेगा हमारा 7, 67/3 आ रहा। पर 67/3 इसका आंसर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। गलती देखिए कहां पर हुई है, जब हमने ये एडिशन किया है 9 प्लस 1 10 प्लस 3 12 ना होकर के 13 हो गई, ठीक। तो कैलकुलेशन में आपकी यहाँ पर गलती ये हो रही है, ये 13 है तो 13 3 ये कितने हो जाएंगे? 39, 39 से जब हम 5 कम करेंगे तो ये बचेंगे आपके 30, यहाँ पर 34। क्लियर? कितनी गलती हुई और कोई गलती नहीं हुई है। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 64/3, ये आपका जवाब होना चाहिए। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, लिमिट 0 to π/4 है, sin 2x dx। क्वेश्चन 4, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट माइनस cos 2x/2 लिमिट 0 से π/4। आप चाहो तो ये माइनस के 1/2 बाहर रख लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2 इंटू π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के π/2 माइनस cos 0। cos 90 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 0 होती है, cos 1 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फाइनली हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक, ये हो गए क्वेश्चन आपके 4। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वहां पर cos 2x है, लिमिट है 0 से π/2। क्वेश्चन 5, लिमिट 0 से π/2 cos 2x dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा sin x। तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट sin 2x/2 लिमिट 0 से π/2 इज इक्वल टू 1/2 को आप बाहर रख सकते हैं जैसे हमने यहां रखा था, लेकिन वहां माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका साइन। अब ये जब यहाँ π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड करेंगे? साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 दैट इज cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 माइनस 0, फाइनली आपका आ गया 0। आप इनके आंसर दोनों को मैच करके नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 4 to 5 e to the power x dx। इन क्वेश्चन 6
we have given that limit 4 to 5 e to the power x dx. Integrating with respect to x, we get e to the power x. Limit 4 to 5. Now e to the power 5 minus e to the power 4. आप चाहो तो यहां से e पे पावर 4 कॉमन भी ले सकते हो, लिख सकते हो e माइनस 1. ये आप इसी को लिखा रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा. लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10x. लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10x का इंटीग्रेशन क्या सीखा है आपने? 10x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x या log sec x. अगर आप माइनस साइन लेना चाहते हो log cos x लिखेंगे, और नहीं तो log sec x. sec x लिमिट है 0 से पाई बाई 4. log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब sec जैसे आपका cos पाई बाई 4 होता है, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2. तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी √2. दैट इज log √2 माइनस log cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 ही होगी. ठीक. और ये जो log है आपके बेस e में है. ये सभी log जितने भी हैं सबका बेस e है, यानी यहां पर सफिक्स में इनके सबके e लिखा हुआ है. ठीक. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका? तो ये जो log 1 होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका log, और ये √2 लिखा हुआ है, ये भी हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 माइनस 0. अब log m पे पावर n हो तो n log m हो जाता है. जैसे हम यहां पर रिलेशन ये लगाना चाहते हैं log m टू द पावर n अगर हो तो ये लिखा जा सकता है n log m. ये रिलेशन हम यहां पर अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2. ये आ जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है. पाई बाई 6 से पाई बाई 4 लिमिट है cosec x. अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो रिलेशन जितने भी अब आपके लगेंगे वो सब पिछले क्लासों में हमने लर्न कर रखे हैं. कोई नया रिलेशन शायद ही अब आपका ऐसा है जो बताया जाए इंटीग्रेशन का. सब यूज हो चुके. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू हो गया तो रिलेशन हम पहले सब सीख चुके. अब वही सब डेफिनेट में हमारे आ रहे. cosec x का हमने इंटीग्रेशन पहले भी किया एक्सरसाइज दूसरी या तीसरी में, लेकिन डेफिनेट नहीं था, वहां इनडेफिनेट था, मतलब वहां लिमिट नहीं थी, कांस्टेंट का यूज करते थे. तो cosec x का जैसे sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x. इन द सेम वे cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x. इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बी गेट log cosec x माइनस cot x. लिमिट पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 4 है. अपर लिमिट से लोअर लिमिट को आप माइनस कर सकते हैं. ये हो जाएगा आपका log, अपर लिमिट पहले लगाइएगा तो ये हो जाएगा cosec पाई बाई 4. cosec पाई बाई 4 हाँ पहले रख ही लीजिएगा. cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4. अपर लिमिट लगा दी माइनस लोअर लिमिट cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6. पाई बाई 4 मीन्स 45, पाई बाई 6 मीन्स 30. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें तो ये हो जाएगा log साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होगी तो cot 45 की वैल्यू 1 ही होगी माइनस log. इसी प्रकार से ये पाई बाई 6 मीन से 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3. इतना आ गया हमारा. अब ये log m माइनस log n की फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर log m माइनस log n हो तो उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n. क्यों? log का कोई चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं मिलता, तो ये log के रिलेशन आते रहते हैं, तो वो आपको लर्न होने चाहिए. अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो log m माइनस log n हो तो इट कैन बी रिटन एज log m अपॉन n.
और एक अभी हमने ये बताया लॉग m पावर n हो तो n आपका फ्रंट में आ जाता मल्टीप्लाई में। तो देखिएगा इन द सेम वे ये भी लिख सकते हैं लॉग, अब यहाँ m की जगह है √2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर है आपका 2 माइनस √3। अब आप इतना ही लिखा रहने दीजिएगा, ज्यादा अगर आप करना चाहो तो √2 प्लस √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो इसका, वैसे आप इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। और इन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1 है। इसके लिए रिलेशन क्या, हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर सीखा है तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हमें 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने की नौबत आए तो वापस साइन स्क्वायर एक्स के पास चले जाते हैं। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में आपकी वैल्यू रखी होगी, हमको उसका एंगल बताना पड़ेगा, अर्थात साइन कितने की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है। तो साइन इनवर्स जब 1 लिखा जाएगा तो उधर उसके रेस्पॉन्स में आप π/2 लिखेंगे, 90 मीन्स π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो साइन 0 जब साइन इनवर्स 0 आएगा तो उसके रेस्पॉन्स में भी आप 0 ही लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 0। दैट इज फाइनली आपका आ गया π/2। क्वेश्चन 10 इन विच वी हैव गिवन दैट 0 to 1 है लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। डिफरेंशिएशन हमने सीखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन करना पड़े तो वापस चले जाते हैं tan इनवर्स x के पास। ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट tan इनवर्स x लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो की एंगल में आएगी आपकी डिग्री में, या डिग्री को हम रेडियन में चेंज करके बताएंगे क्योंकि यहाँ पर इनवर्स है। तो tan कितने की वैल्यू हमने 1 सीखी है, tan 45 की वैल्यू 1 सीखी है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू वापस हो जाएगी 45। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 45 मीन्स π/4 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो tan इनवर्स 0 के रेस्पॉन्स में भी हम 0 ही लिखेंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका π/4। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 2 से 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना। क्वेश्चन 11 है लिमिट 2 से 3 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx लिमिट 2 से 3। आप देखिएगा इसमें कौन सा रिलेशन हम लगाएंगे, जो शुरू में जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी दूसरी या तीसरी, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन गिवन हो करने के लिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 1 है। इस रिलेशन का यूज करते हुए हम इस इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, a मीन्स 1 है तो 1/2 ही रहेगा, log एक्स स्क्वायर की जगह एक्स ही है तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और आपकी लिमिट लग जाएगी 2 से लेकर के 3। तो ये 1/2 तो बाहर रहेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 3 माइनस 1 यानी 2, और यहां लगाएंगे 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे log यहां रखेंगे 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, और यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से आ रहा है आपका, ठीक। तो सॉल्व करना चाहो तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा, और ये भी लिखा जा सकता है 1/2 log
ये कैंसिल आउट इससे हो रहा था, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3 log 1/3। देखिएगा वैसे log m माइनस log n की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो log ये इस वाली फ्रैक्शन से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा तब भी हो जाएगा। कोई स्टॉप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका log m/n, m मीन्स 1/2 और n मीन्स 1/3। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log 1/2 इंटू 3/1, तो फाइनली आपका हो गया 1/2 log 3/2। कोई स्टेप कम नहीं किया हमने, बिल्कुल आपको क्लियर करके समझा। यहाँ पर रिलेशन लग गया log m माइनस log n हो तो उसको लिख सकते हैं log m/n। अब फ्रैक्शन हो गई हमारी 4 वाली, तो ये फ्रैक्शन सेम रहेगी एज इट, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन जो सेकंड फ्रैक्शन होती है मल्टीप्लाई करके उसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जिसमें हमको गिवन है लिमिट 0 से π/2 है cos स्क्वायर x dx। इस प्रकार के टर्म का आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखा, तो फिर कैसे करेंगे। पिछले क्लास में इनका सबका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। हमने ये सीखा है या हम ये जानते हैं बी हैव रिलेशन हमने आपको शिकाए थे cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप यहां से cos स्क्वायर x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। दैट इज cos स्क्वायर x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। लिमिट 0 से π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 को आप बाहर ले लीजिएगा और इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। लिमिट 0 से π/2 है, लिमिट π/2। ठीक, अब आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करिएगा। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की जगह π/2 प्लस यहाँ 1/2 तो है ही, और जब यहां रखेंगे π/2 को x की जगह तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा यानी sin पाई। ये आपकी अपर लिमिट लग गई। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 1/2 sin 0। क्लियर, 1/2 टोटल से बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिएगा 0 तो ये है, ये sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो सेकेंड टर्म भी हमारा टोटल का टोटल 0 है। अब देखिएगा ये π/2 बचा हुआ है, 1/2 π/2, और sin पाई की वैल्यू भी कैसे फाइंड करेंगे, sin 90 प्लस 90 दैट इज cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो sin पाई की वैल्यू आप याद रखेंगे वो भी कुल मिला के 0 ही होती है। तो ये फाइनली आपका आ गया π/4। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 13, जिसमें हमको गिवन है लिमिट 2 से 3 x अपॉन 1 x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ x नहीं होता न्यूमरेटर में तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, क्वेश्चन 10। लेकिन यहाँ x गिवन है। आपने पिछले क्लास में सीखा है कि f डैश x अपॉन fx हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता log fx, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर में मिलना चाहिए, ठीक, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो लेकिन मिलेगा कब, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आ रहा है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1/2 से डिवाइड कर दिया, ये 2x हो गया। लिमिट 2 से 3 और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको t मानेंगे, t मान करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने कॉन्सेप्ट ये सीखी है उसी का यूज ज्यादातर करिएगा। क्या सीखी आपने कि अगर f डैश x अपॉन fx हो dx, तो इन केस इसका इंटीग्रेशन हो जाता log fx प्लस c। कहने मतलब है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में रखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता log डिनोमिनेटर। log डिनोमिनेटर देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहां रखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x ही तो है, वहां रखा हुआ है, था नहीं, हमने कर लिया है। 2 की कमी थी उसकी हमने पूर्ति कर ली। तो देखिएगा फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 तो यही log x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हमको गिवन है 2 से 3। अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर लीजिएगा, तो ये हमारा 1/2 अपर लिमिट जब लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9 प्लस 1 log 10
9 + 1 log 10 माइनस अपर लिमिट लग गई आपकी, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 log 5 log m अपॉन n, तो 1/2 log 10/5, तो 1/2 log 2। इनके आंसर आप मैच करिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से। Let's understand next question 14, in which we have given that limit 0 to 1 2x + 3/5x square + 1 dx। परहैप्स ये एक बार मैच कर लीजिएगा, 2x + 3/5x square + 1। अब आप इसमें देखिएगा क्या करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, न्यूमरेटर = a/d/dx डिनोमिनेटर प्लस d। उसका भी यूज कर लेंगे कब, जब आप इसको सेट ना कर पाए। लेकिन 5 2 या 10, हम इसको 10 बना सकते हैं, तो फिर उतना हम वर्क क्यों करें। देखिएगा इसमें हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर दिया और यहां जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 3/5x स्क्वायर + 1। ऐसा क्यों किया, 5 2 या 10x, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो वो मैच करना चाहते हैं इसको। तो देखिएगा फाइनली ये क्या होने वाला है, लिमिट 0 to 1 है, ये हो जाएगा आपका 10x + 15/5x स्क्वायर + 1 dx। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। अब यहां से इनको सेपरेट कर लीजिएगा, लिमिट 0 to 1 10x / 5x स्क्वायर + 1 dx + 1/5 15/5x स्क्वायर + 1 dx। यहां से हमने दो इंटीग्रेशन में इसको सेपरेट कर दिया है। यहां पर रिलेशन लग रहा है जो अभी हमने आपको नोट कराया था, f' (f(x) dx। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, वो tan इनवर्स x का हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिएगा तो वो रिलेशन आपका इसका हम यहां पर एक बार फिर मेंशन किए दे रहे हैं। जैसे आपका f' यहां लिखा हुआ और न्यूमरेटर में है fx dx, अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log fx + c। तो इसके फर्स्ट पार्ट में तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 log न्यूमरेटर का मतलब, डिनोमिनेटर का मतलब है 5x स्क्वायर + 1, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1 प्लस ये 5 से 5 आपके कैंसिल हो रहे 3 टाइम्स, तो ये बचा केवल 3, और यहां से भी हम 5 को कॉमन ले लेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज 1/x स्क्वायर + 1/5 dx। जहां नहीं है वहां डिवीजन होगा, जहां कॉमन मिल रहा है वहां से कॉमन ले लिया। यहां से कॉमन मिल रहा है तो ये आ गया आपका 5, और जहां नहीं था वहां पर हमने इसका डिवीजन कर दिया। तो हम बनाना क्या चाहते हैं, इसको tan इनवर्स x बनाना चाहते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a का रिलेशन बन जाएगा। तो एक स्टेप और आगे बढ़िएगा और यहां पर कर दीजिएगा इसको अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिएगा। तो log, जब अपर लिमिट हम लगाने वाले हैं तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 माइनस, और जब लोअर लिमिट लगाने वाले हैं तो ये हो जाएगा log, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी log 1 प्लस 3/5 0 से 1 1/, ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1/√5 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर + a स्क्वायर। ठीक, अब x स्क्वायर + a स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता क्या है, उसे हम यहां पर मेंशन किए दे रहे हैं एक बार। 1/x स्क्वायर + a स्क्वायर dx हो, तो ये हो जाता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a + c। क्लियर। तो ये रिलेशन यहां सेटिस्फाइड हो रहा है, और यहां पर आपका log 6 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली 1/5 log 6 रहेगा, 1/5 log 6, और आपका प्लस में है 3/5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a, 1/a मीन्स है 1/, एक ही जगह 1/√5 है और a भी 1/, तो ये आ जाएगा आपका 1/√5 tan इनवर्स x की जगह है आपका x है, और एक ही जगह है 1/√5। लिमिट लगाएंगे हम 0 से 1,
ये 5 आपके x के साथ जा रहे हैं और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिला के आपका आ रहा है ये 1/5 log 6 तो रहेगा ही, प्लस ये इससे √5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, एक बार लिख दीजिएगा, √5x 0 से 1। अब लगाइएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/5 log 6 प्लस 3/√5, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5 x की 1 पुट करना माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 ही रहता है, ठीक, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 आती है, तो tan इनवर्स 0 के रेस्पॉन्स में भी 0 ही आएगा। तो ये फाइनली आपका बचा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। इतना आंसर इसका आना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर कहीं पर कहीं मिस्टेक हो रही तभी उसे करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो 14 क्वेश्चन किया है एज इट क्लियर है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन विच वी हैव गिवन दैट 15 क्वेश्चन में लिमिट गिवन है 0 to 1 x e to the power x square dx, 0 to 1 x e to the power x square dx। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेट करके भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए, अगर हम एक्स स्क्वायर को t कंसीडर कर लें तो x dx हमको यहाँ पर मिल जाएगा, तो केवल e to the power t तो बचेगा, 1/2 भी बाहर आ जाएगा। देखिएगा उससे भी तो कर सकते हैं लेट, तो जब लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, सिखा रहे हैं आपको हम। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, दैट इज x स्क्वायर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t एंड x dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 1/2 dt। अब ये जो लिमिट गिवन है ये x की लिमिट है, हम लिमिट यही रहने दें तब भी कर सकते हैं, आप लिमिट को चेंज नहीं करें, आप इसको इंटीग्रेट कर लें। लेकिन जो इंटीग्रेशन आएगा वापस x में कन्वर्ट करने के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, क्योंकि वो लिमिट t की नहीं है। अगर आप लिमिट भी t की चेंज करना चाहते हो तो यहां से लिमिट भी चेंज कर सकते हो। जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी 0 ही आ रहा, तो हम क्यों रखें, लिमिट भी t की बना सकते हैं। जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू भी 0 आ गया, यानी लोअर लिमिट हमारी x के लिए भी 0 है और t के लिए भी 0 है। नाउ जब x इक्वल टू 1 है, आप यहां 1 पुट करिएगा तो t इक्वल टू 1 है। जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू 1, यानी लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिमिट हमारी 0 to 1 ही रहने वाली है, ठीक। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको नहीं हम तो लिमिट चेंज नहीं करेंगे, मत करिएगा, आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। लेकिन जो इंटीग्रेशन आए उसे वापस x में चेंज करने के बाद लिमिट लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे फर्क पड़ेगा, लिमिट बदल जाया करेगी, ठीक। चलिए नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 से 1 ही रही है, 1/2 को बाहर ले लीजिएगा, e to the power t dt, क्लियर। तो e to the power t dt आ गया, ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे e to the power t लिमिट 0 से 1, 1/2 अपर लिमिट लगाएंगे e to the power 1 माइनस e to the power 0, दैट इज 1/2 e माइनस 1, e आना चाहिए, e to the power 0 की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए और e आपका रहेगा, ये आपका आंसर आ रहा होगा। आप अपना मैथ कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो 15 क्वेश्चन सही है, अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्योंकि 16 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में थोड़ा बड़ा है, ठीक। और उसमें अलग से भी कुछ आप पीछे क्लास में जो आपने किए थे, शायद 7 एक्सरसाइज या 6 थी, उसमें बड़ी बड़ी क्वेश्चन थे जिसमें हमने आपको a इज इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b, इस फार्मूले का यूज किया था, परहैप्स वो भी इसमें लगेगा, नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 1 to 2, लिमिट 1 से 2 तक गिवन है हमारी, और
क्वेश्चन में गिवन है 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखिएगा अब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इस प्रकार के फंक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं, लेकिन हमको चाहिए होते प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज न्यूमरेटर की डिग्री, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप न्यूमरेटर के टर्म को डिनोमिनेटर के टर्म से पहले डिवाइड करिएगा। फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आपको डिवाइड करना है 5x स्क्वायर। तो हमें क्या करना, केवल 5 का मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15। सब्ट्रैक्शन करना होता है माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो केवल क्या बचा 5। अब जो हमारा रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है तो माइनस का 20x और माइनस का 15 बचा हुआ है। तो अब जो हमारा रिमाइंडर बचा वो आपका इसकी डिग्री जो है आपके इसकी डिग्री से कम होगी। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका 1 से 2 5 dx, और यहां दोनों जगह से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो इट कैन बी रिटन एज 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो केवल अब आपको जो वर्क करना है वो सेकंड फंक्शन करना है, फर्स्ट फंक्शन तो 5 है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, तो आप इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x लिमिट 1 से 2 माइनस, और इसको मान लीजिएगा आप I1, तो ये फाइनली आपका हो गया है 5 2 या 10 माइनस 5 दैट इज 5 माइनस I1, तो ये हो गया फाइनली आपका 5 माइनस I1। ठीक, अब I1 की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहां पर पुट कर देंगे, आके आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। चलिएगा अब I1 के साथ जो भी आपको वर्क करना है वो करना है। लिमिट है 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब यहां पर देखिएगा न्यूमरेटर के टर्म को हम डिनोमिनेटर के टर्म से रिलेशन बनाएंगे। क्या रिलेशन होता है, हमने सीखा है कि एन आर इज इक्वल टू सीखा है ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी, यानी न्यूमरेटर को हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 15 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, यानी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 प्लस बी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो इधर से आपको x का कोफिशिएंट मिल रहा है 2x और इधर से 20 है, यानी 2a इज इक्वल टू 20 है, तो यहां से आपका a इज इक्वल टू आ गया है 10। a की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। कांस्टेंट को आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आ रहा 4a प्लस b इज इक्वल टू 15, 4a प्लस b इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 40 प्लस b इज इक्वल टू 15, दैट इज b इज इक्वल टू आपका माइनस का 25। दैट इज आपका न्यूमरेटर क्या था, 20x प्लस 15 था। इट कैन बी रिटन एज, यहां पर a की वैल्यू पुट करिएगा तो a की वैल्यू फाइंड की हमने 10, और ये आपका 2x प्लस 4 और b की वैल्यू फाइंड की है माइनस की 25। कहने का मतलब ये है कि आप 20x प्लस 15 को 10 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 4 माइनस 25 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा तो इतना ही आने वाला। देखो 20x, ये 40 में से 25 जाएंगे 15 ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिलने लगे, जिससे हम उसका इंटीग्रेशन कर पाए। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका, हेंस ये यहां से दो जगह इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सेपरेट करते हुए चलेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा आपका 10 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx लिमिट 1 से 2 है, और माइनस का 25 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। यहां से मतलब 20x प्लस 15 को हमने 10 इंटू 2x प्लस 4 माइनस 25 में कन्वर्ट किया, और आपके डिवाइड किससे हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से। तो हमने ऑलरेडी यहाँ दो इंटीग्रेशन आपके बना ली। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको हम सेट करेंगे वापस। देखिएगा अब यहां तो हमारा कौन सा रिलेशन लग रहा है, एक बार फिर मेंशन किए दे रहे हैं। देखो इसका 2x आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है। तो जो इंटीग्रेशन लग रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, तो ये 10 आपका चल ही रहा है, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और लिमिट है 1 से 2 माइनस 25। इसको बनाइएगा परफेक्ट स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस 2a भी गिवन है, यानी 4 और होता हमारे पास, तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 4 और प्लस 3 अपनी जगह। आप x के कोफिशिएंट को उठाइएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो x का कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करिएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो, नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन। ये आपका इतना नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1। यहाँ अपर लिमिट से लोअर लिमिट लगा दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 10 लॉग, अपर लिमिट जब इसमें लगाएंगे हम 10 बाहर है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 3, 4 2 2 या 4, 4 2 या 8, तो ये 12 और प्लस 3 15 माइनस ये 15 हो गया। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस लॉग 1 रखेंगे, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 माइनस का 25। इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अभी हम करा चुके हैं क्वेश्चन में, तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। रिलेशन सब आपके पिछले एक्सरसाइज के ही लगने वाले, अगर आपको लर्न है तो इंटीग्रेशन करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज फिर थोड़ा गणित कठिन लगने लगता है। ठीक है, तो उसको कठिन से सरल की ओर हम चले, या हमें इंटरेस्ट आए पढ़ने में, तो जो पिछले रिलेशन है वो सब हमको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगेगा, एक्स 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हम एक क्वेश्चन में इसको मेंशन करवा चुके हैं। तो ये हो गया आपका 10 लॉग 15 माइनस 10 लॉग 8, अलग अलग रखिएगा, माइनस 15 1/2a, एक ही जगह बने तो 1/2 ही रहेगा, यानी 25/2 लिख दो। लॉग x प्लस ए यानी x प्लस 2, मतलब x माइनस ए, x प्लस 2 माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस 1, लिमिट है 1 से 2। यहां पर भी अब आप लिमिट का यूज करिएगा। 10 लॉग 15 माइनस 10 लॉग 8 माइनस 25/2 और ये हो जाएगा लॉग, अपर लिमिट जब इसमें लगाएंगे 2 यहां रखें तो 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 यानी 5 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 5। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैच कराना पड़ेगा आपको, तभी आप ये मानेंगे ये हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिएगा ये आपका 2 और 3 में आ गया, ये 2 और उसमें आ रहा है। देखिएगा एक बार अपना चेक करते हुए चलिएगा। 25/2 है तो ये है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ। ठीक है, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 और ये हो गया आपका है 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 आ रहा था, यहाँ 5 कैसे कर दिया, देखो यहाँ गलत हो गया। लोअर लिमिट में 4 आ रहा है, पहले ये देखिएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 5, ये सही है।
ये अपर लिमिट लगा दी हमने, तो ये तब 3/5 आ रहा है। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब अपर लिमिट लगाए, अपर लिमिट दोनों में लगाइएगा, 2 + 2 4 + -1 3, 2 + 2 4 + 1 5। अब लोअर लिमिट लगाइएगा, 1 + 2 3 - 1 2, 1 + 2 3 + 1 4 है। यहां से गलती हो रही, केवल इसको 4 करना। ठीक, अब सभी सही है। अब देखिएगा यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। 1/2 किया भी जा सकता है, लेकिन आप उसको यही रहने दीजिएगा, इनको बदलिएगा। सभी एक जैसे टर्म में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 10 log 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 -10 log 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2। 4 × 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी हमारा log 2 log 4 में है, तो उसी में चेंज कर लिया। और माइनस का 25/2, ये log, इसको लिख सकते हैं log m - log n। अब यहां से आपको कंसंट्रेशन, आपका देखो इंटीग्रेशन तो हमारा पूरा हो चुका है, आप चाहो तो इससे आगे नहीं करो, लेकिन फिर ये कहोगे आंसर तो मैच नहीं हुआ है। तो आंसर मैच करने के लिए अब आप चलिएगा, ये जो टर्म है ये में सॉल्व करने पड़ेंगे सब। तो ये 25/2 दोनों के लिए है, तो हमने क्या लिखा, log 3/5 को लिख सकते हैं log 3 माइनस, ये क्या हो रहा था, log 3 - log 5 हो रहा है। तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन प्लस हो जाएगा। तो 25/2 log 5 माइनस माइनस प्लस 25/2 log 2 माइनस 25/2 log 4। कंसंट्रेट होके करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, इसको लिख सकते थे log 3 - log 5 माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस log 4 हो जाता, लेकिन जब बाहर से फिर माइनस जाएगा तो ये साइन सभी चेंज हो जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया log 3 माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस का log 5 होने की वजह से ये माइनस साइन आएगा, तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया log 2। लेकिन अब ये फिर माइनस हो जाएगा 4 का, log माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से हाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पहले हो चुका। अब देखिएगा ये भी आपके लिखे हुए हैं, ये भी आपके लिखे हैं, तो अब कहां पे लिखा जाए? क्योंकि यहां पर इतना स्पेस बचा नहीं है और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम एक लाइन यहां से लेकर के अभी आपको यहां तक शो कराते हैं। आप देखिएगा आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक लाइन अभी यहां पर लिखी जा सकती है, तो देखिएगा वो हम लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 10 log 3 प्लस 10 log 5, log 3 प्लस log 5 माइनस 10 log 4 माइनस 10 log 2। और ये सब जैसे कि तैसे लिख दो, उनमें कुछ भी नहीं करना है। माइनस का 25/2 log 3 प्लस 25/2 log 5 प्लस 25/2 log 2 और माइनस का 25/2 log 4। सभी के दो दो टर्म हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा log 3 के टर्म कितने हैं, एक ये 10 का और एक ये है। यह पहले log 5 करिएगा, ये है आपका 5, 10 ये है और 5 ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, एलसीएम लेके डायरेक्ट 10 2 या 20 प्लस 25 यानी फाइनली हो रहा है। आप देखो आपने लिख लिया होगा, तो हम यहां पर इतना इरेज किए दे रहे हैं, उसकी बात करते हैं। इतने में हम इसको मेंशन कर लेंगे। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो आप देखिएगा, 10 log 5 और 25/2, 10 प्लस 25/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 45/2, 45/2, 45/2 log 5। क्लियर? और चलिएगा, ये हो गया। आप देखिएगा log 3 में देखिएगा क्या क्या, या log 4 देख लो। माइनस के ये log 4 है और माइनस के ये log 4 है, तो जब एडिशन होगा तो माइनस के ही रहेंगे। ये हो जाएंगे आपके 10 दूनी 20, यानी ये हो जाएगा आपका 45 log 4। ये भी हो रहा 45 log 4 माइनस का 45/2 log 4। ठीक, रेड से ही लिख दीजिएगा।
ठीक है, आपका log 4 भी सॉल्व हो गया, log 4 और log 4। अब देखिएगा log 2 या 10 वाला देखिएगा, एक log 3 का ये है और एक log 3 का ये है, तो इनके साथ जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 नहीं 10 दूनी 20 माइनस 25, तो माइनस के 5.2 log 3 माइनस के 5.2 log 3। और देखिएगा लास्ट बचा हुआ है हमारा 2, एक 2 ये है और एक 2 ये है, ये हो जाएगा आपका, ये भी माइनस का 5 2 या 10, ये प्लस का 5.2 log 2 प्लस का 5.2 log 2। चलिए यहां से देखो 45 कॉमन है, 45.2 log 5 माइनस log 4, यहां से माइनस का 5.2 कॉमन है, log 3 माइनस log 2। 45.2 ये लिख सकते हैं log m माइनस log n है, तो इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपका log 5.4 माइनस 5.2, इसको लिख सकते हैं log 3/2। टोटल से हमारा 5 कॉमन है, टोटल से हमारा 5.2 कॉमन है, 5.2 कॉमन है, यहां बचेगा 9 log 5.2 माइनस log 3/2। इस वैल्यू को हमें कहां पुट करना है, इस जगह पर पुट करना हमें नहीं भूलना है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, हेंस 5 माइनस 5.2 9 log 5.2 माइनस log 3/2। अब आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्लियर आ रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा, ये जो आपने यहां से सॉल्व करना है, ये आपको जो यहां से सॉल्व करना है, इसमें आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और सभी टर्म आपको अलग अलग करके चलने पड़ेंगे। यहां आप 2/4 को 2/4 ही रहने दे, 1/2 कर लेंगे, हो सकता है फिर मैच करने में दिक्कत आए। ठीक, तो देखिएगा हमने बहुत कंसंट्रेट होकर समझाया आपको, तभी कहीं गलती इसमें नहीं हुई है। एक दो बार आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो सीख पाए। इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन 16 है, जो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का अकेले टाइम खा रहा है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Let's understand next question 17, in which we have given that limit 0 to pi/4 2 sec square x x cube plus 2. In 17 question we have given that limit 0 से pi/4 2 sec square x plus x cube plus 2 sec square x x cube plus 2 dx। सभी टर्म्स का अलग अलग आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 2 0 से pi/4। या क्यों अलग अलग करोगे, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन ही क्यों नहीं कर देते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो sec tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan x, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x। x क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, लिमिट 0 से pi/4। एक बार लिमिट मैच कर लीजिएगा, लिमिट 0 से pi/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 tan pi/4 1/4 pi⁴/4 प्लस 8। और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, x 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0, यानी सब कुछ 0 ही रहेगा, केवल आपको इसे ही सॉल्व करना है। तो tan pi/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, और ये pi⁴/4 प्लस 8, 4/4 ये एक आ जाएगी, 4/5 प्लस 8। आप इसका मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन विच वी हैव गिवन दैट अगर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता तो उसको cos x हम लिख सकते थे, तो ऐसा तुम कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन लेके 0 से पाई cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते, 0 से पाई, ये cos x लिख सकते हैं,
dx। अब ये कैसे होता है हमने इन्हीं क्लासों में सभी में बताया है डिटेल में। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट 0 से पाई, माइनस अपर लिमिट से लोअर लिमिट sin पाई माइनस sin 0, दोनों की वैल्यू 0 ही होती है, तो फाइनली आंसर 0 ही आएगा। आप मैथ कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन है इसमें। लिमिट 0 से 2 है, 6x प्लस 3। अगर आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से। 0 से 2 तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अगेन इट कैन बी रिटन एज 3 लिमिट 0 से 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब आप देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिल रहा है और यहाँ 1 से हमने अलग सेपरेट कर दिया, 3 दोनों के साथ चले गए। कर सकते हैं इस प्रकार से इंटीग्रेशन। नाउ 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्यों हो जाएगा आपको हम बता चुके हैं, प्लस 3 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए की जगह 2 है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 से 2। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log डिनोमिनेटर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 8, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी हो जाएगा log 4 प्लस 3 अपॉन 2। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 2 अपॉन 2 तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इट कैन बी रिटन एज 3 log 8 अपॉन 4। log m माइनस log n हो तो log m अपॉन n लिख सकते हैं। और ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, प्लस 3 इंटू पाई बाई 4। ये इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 3 log 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4। आप ये 3 क्वेश्चन का आंसर मैच करिएगा पहले, उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिएगा कहीं कहीं गलती हुई है, क्या है यहाँ, एक तो ये 2 नहीं किया तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8, ये आपका सही है, ये भी सही है। इसमें आपका गलत हुआ है। आइए समझते हैं कहाँ गलत हुआ होगा। 2 tan x एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x, तो sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ही तो होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस tan x हो जाएगा। तो अपर लिमिट जब हम लगा रहे तो ये पाई बाई 4 हो गया है, तो पाई बाई 4 मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 इंटू 1 2 रहेगा। 0 लगाएंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तब भी आपका ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये सही है, मैच हो रहा है, ये 1024 आ जाएगा, प्लस यहाँ हमने ये 8 ही लिखा रहने दिया है, हाँ ये एक गलत कर दिया है। देखिएगा ये 2x है, जब ये 2x है तो पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 रह जाएगा, यही एक गलत है, पाई बाई 2 पाई बाई 2। और इसको 2 पे पावर, एक तरीके से 2 पे पावर 10 हो जाएगा। 2 पे पावर 1 की वैल्यू होती है 1024, 1024। आपका मैच हो रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। Let's understand next question 20 in which we have given that limit 0 to 1 x ex plus sin pi x upon 4। तो 2 इंटीग्रेशन इसमें है, वो अलग है, ये अलग, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लिमिट 0 से 1 x ex dx प्लस लिमिट 0 to 1 sin pi x upon 4 dx। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट किसको मानेंगे, आई लेट के अनुसार, ILATE log ई एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आ रहा, तो अलजेब्रा वाले फंक्शन को ही आप फर्स्ट मान करके चलेंगे। एक्स को आप फर्स्ट मानेंगे और ई को आप सेकंड मान, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो ही जाएगा। ठीक, तो समझते हैं इसको। पहले इसको करना फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स लिमिट 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 लिमिट एक्स ई पर पावर एक्स dx
एक बार फिर समझ लें, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से याद रखें, सभी टर्म लिख करते रहेंगे आप तो कब सीखेंगे फिर। और ये हो जाएगा आपका माइनस का cos पाई एक्स अपॉन 4 और एक्स के कोफिशिएंट से ही डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 से ही आप डिवाइड कर दीजिएगा। लिमिट है हमारी 0 से 1। यहां पर आप लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे तो केवल ई आ रहा है और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 आ रहा है, क्योंकि इनटू में एक्स है ना तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लगाने में केवल ई आ रहा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस फिर आपका ई पर पावर एक्स ही आ गया और ये हो गया 0 से 1 माइनस ये 4 अपॉन पाई बाहर ले लीजिएगा। अब लिमिट लगाइएगा तो cos पाई बाई 4 बचेगा जो अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो cos 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका e माइनस अपर लिमिट लगाएंगे तो अभी e हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, इतना ही लिखा रहने दीजिएगा। और ये हो जाएगा e माइनस e प्लस 1 ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा माइनस 4 अपॉन पाई। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इस प्रकार से सॉल्व करके 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा आपका 1 माइनस ये इससे कैंसिल हो रहा है 2 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 अपॉन पाई, इससे हमने कैंसिल कर दिया। अभी भी सॉल्व हो रहा तो कर लीजिएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन पाई। अब मैच कर लीजिएगा इसका आंसर, कहीं गलत हो तभी करेक्शन कर लेंगे। ओके ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं 21। लिमिट 1 से रूट 3 है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ही आसान है। देखिएगा 21 लिमिट 1 से रूट 3 है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x लिमिट 1 से रूट 3 अपर लिमिट tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। tan कितने वैल्यू रूट 3 होती है, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो tan इनवर्स रूट 3 के रेस्पॉन्स में हम लिखेंगे 60 मीन्स पाई बाई 3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 के रेस्पॉन्स में हम लिखेंगे 45 यानी पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 12, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है गिवन होगा आपको पाई अपॉन 12 डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 22। हम कंप्लीट एक्सरसाइज आपको एक ही क्लास में करवा रहे, कुछ हैं जिनको हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश रह रही है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज 1 शॉट में ही हो। अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज देखें, नहीं रखते हैं ना देखें, हमारा काम है हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 से 2 अपॉन 3, 0 से 2 अपॉन 3 1 अपॉन 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर dx। ये भी यही क्वेश्चन है सेम। तो देखिएगा 0 से 2 अपॉन 3 इट कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर प्लस, अगर हम यहां से 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, है 4 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी आ जाएंगे आपके 1 अपॉन 9 dx। अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 9 0 से 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन 9 1 अपॉन ए से मतलब है 1 अपॉन 2 अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स 2 अपॉन 3 0 से 2 अपॉन 3। क्लियर? लगाइए लिमिट 1 अपॉन 9, इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 2। नाउ tan इनवर्स अपर लिमिट जब लगाएंगे तो 2 अपॉन 3 से 2 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 बचेगा माइनस
लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती π/4, तो 1/9 इंटू 3/2, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगी, फाइनली आपका आ गया π/24 आप आंसर मैच कर लीजिएगा। π/24 ये मैच हो रहा है आपका, इसका आंसर सी है और ये डी है, ये भी आपका मैच हो रहा है। ठीक, तो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, कहीं गलती हुई तो उसको साथ ही साथ सुधार किया है। इत्मीनान से तसल्ली से हम आपको करा रहे हैं, कोशिश करते हैं आप सीख पा रहे होंगे। इस क्लास में इतना है, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेफिनिट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। एक्सरसाइज होगी आपकी 7.10। आशा करता हूं आपने ये सीखी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।